नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे पाप और उनके प्रायश्चितों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह कृपा करके ये बताइए कि किन कर्मों को करने से मनुष्य प्रायश्चित का भागी बनता है और इस स्थिति में क्या करने से वो पाप से मुक्त होता है। व्यास जी ने कहा, जो मनुष्य शास्त्र विहित कर्मों का आचरण न करके निषिद्ध कर्म कर बैठता है उसे ऐसा विपरीत आचरण करने से प्रायश्चित का भागी बनना पड़ता है। जो ब्रह्मचारी सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सोता रहे अथवा जिस पुरुष के नख या दांत काले हों उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। इसके सिवा बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए विवाह करने वाला छोटा भाई, ब्राह्मण का वध करने वाला निंदक, छोटी कन्या का विवाह हो जाने के बाद उसकी बड़ी बहन से विवाह करने वाला, बड़ी बहन के अविवाहित रहते हुए उसकी छोटी बहन से विवाह करने वाला, जिसका व्रत नष्ट हो गया हो वो ब्रह्मचारी, द्विज की हत्या करने वाला, अपात्र को दान देने वाला, सुपात्र को दान न देने वाला, सारे ग्राम को नष्ट करने वाला, मांस बेचने वाला, आग लगाने वाला, वध करने वाला, दूसरों का घर जलाने वाला, झूठ बोलकर पेट पालने वाला, गुरु का अपमान और सदाचार की मर्यादा का उल्लंघन करने वाला, ये सभी पापी माने जाते हैं। इन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। इनके सिवा जो लोग और वेद से विरुद्ध दूसरे न करने योग्य कर्म हैं उन्हें भी मैं बताता हूँ। तुम एकाग्रचित से सुनो। अपने धर्म को त्यागना, दूसरे के धर्म का आचरण करना, यज्ञ करने के अनधिकार से यज्ञ कराना, अभक्ष्य भक्षण करना, शरणागत को त्यागना, माता पिता और भरण पोषण के अधिकारी सेवक आदि का भरण पोषण न करना, दूध दही आदि रसों को बेचना, पशु पक्षियों को मारना, शक्ति रहते हुए भी अग्न्याध्यान आदि कर्म न करना, गोग्रास आदि नित्य दानों को न कर देना, ब्राह्मणों को दक्षिणा न देना और ब्राह्मणों का धन छीन लेना, धर्म तत्व के जानने वाले ये सभी कर्म न करने योग्य बताए गए हैं। राजन, जो पुरुष पिता के साथ झगड़ा करता है, गुरु स्त्री के साथ समागम करता है और ऋतुकाल होने पर अपनी स्त्री के साथ सहवास नहीं करता, वो धर्म का त्याग करने वाला है। इस प्रकार संक्षेप और विस्तार से ऊपर जो कर्म कहे गए हैं उनमें से किन्हीं को करने पर और किन्हीं को न करने पर मनुष्य प्रायश्चित का भागी होता है। अब जिन जिन कारणों से इन कर्मों को करने पर भी मनुष्य को पाप नहीं लगता वो सुनो। यदि युद्ध स्थल में कोई वेदांतों का पारगामी ब्राह्मण भी हाथ में हथियार लेकर मारने के लिए आए तो उसका वध करने से ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता। राजन, इस विषय में वेद का मंत्र भी है। मैं तुमसे वही बात कह रहा हूँ जो वेद वाक्य के अनुसार धर्म मानी गई है। यदि कोई पुरुष अपने धर्म से डिगे हुए आतताई ब्राह्मण को मार दे और इससे भी वो ब्रह्म हत्यारा नहीं होता, अनजाने में अथवा प्राण संकट के समय भी यदि कोई मदिरा पान कर ले तो बाद में धर्मात्माओं की आज्ञा के अनुसार उसका पुनः संस्कार होना चाहिए। इसी प्रकार अन्य सब अभक्ष्य भक्षणों के विषय में भी समझना चाहिए। यदि कभी ऐसी भूल हो जाए तो प्रायश्चित से ही उसकी शुद्धि होती है। चोरी सर्वदा निषिद्ध ही है, किंतु आपत्ति के समय यदि गुरु के लिए चोरी की जाए तो उसमें दोष नहीं है। यदि चोरी करने में किसी प्रकार की कामना न हो, उससे प्राप्त हुई वस्तु को स्वयं न भोगा जाए तथा आपातकाल में ब्राह्मण के सिवा किसी अन्य का धन ले लिया जाए तो भी उसे चोरी का पाप नहीं लगता। अपने या किसी दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए गुरु के लिए एकांत में स्त्री के साथ अथवा विवाह के प्रसंग में झूठ बोलने से भी पाप नहीं होता। यदि किसी कारण से स्वप्न में वीर्य स्खलित हो जाए तो इससे ब्रह्मचारी का व्रत भंग नहीं होता, किंतु इसके लिए उसे प्रज्वलित अग्नि में घृत की आहुतियां देकर प्रायश्चित करना चाहिए। यदि बड़ा भाई पतित हो जाए या संन्यास ले ले तो छोटे भाई को विवाह करने में भी दोष नहीं है। अज्ञानवश किसी अपात्र ब्राह्मण को दान देने से तथा योग्य ब्राह्मण का सत्कार न करने से भी कोई दोष नहीं लगता। व्याभिचारिणी स्त्री का तिरस्कार करने में भी कोई दोष नहीं है। ऐसा करने से तो उसकी शुद्धि ही होती है और उसका भरण पोषण करने वाले को दोष भी नहीं होता। जो सेवक कामकाज करने में असमर्थ है उसे त्यागने में दोष नहीं है तथा गौओं के लिए वन में आग लगाने में भी दोष नहीं माना जाता। राजन, ये सब तो मैंने वे कर्म बताए हैं जिन्हें करने से कोई दोष नहीं होता। अब मैं विस्तार पूर्वक प्रायश्चितों का वर्णन करता हूँ। राजन, कृच्छ, चांद्रायण आदि तप, अग्निहोत्रादि कर्म
और दान के द्वारा मनुष्य तभी अपने पाप से छूट सकता है जब वो फिर पाप में प्रवृत्त न हो। यदि किसी ने ब्रह्म हत्या की हो तो वो भिक्षा मांगकर एक समय भोजन करे, अपना सब काम स्वयं ही करे, हाथ में खप्पर और खटवांग रखे, नित्य ब्रह्मचर्य व्रत से रहे, भिक्षा मांगने के समय सर्वदा खड़ा रहे, किसी से ईर्ष्या न करे, पृथ्वी पर शयन करे और लोक में अपने कर्म को प्रकट करे। इस प्रकार 12 वर्ष तक करने से उसकी शुद्धि हो जाती है। अथवा अपनी इच्छा से किसी शस्त्रधारी विद्वान का निशाना बन जाए, या जलती हुई आग में गिरे, अथवा नीचे को सिर किए किसी भी वेद का पाठ करते हुए 3 बार 100 योजन की यात्रा करे, या किसी वेदज्ञ ब्राह्मण को अपना सर्वस्व समर्पण कर दे, अथवा जिससे जीवन भर निर्वाह हो सके इतना धन या सब सामान से भरा हुआ घर ब्राह्मण को दान करे। इस प्रकार गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले पुरुष की ब्रह्म हत्या से मुक्ति हो सकती है। यदि कृच्छ व्रत के अनुसार भोजन करे तो 6 वर्षों में, मासिक कृच्छ व्रत के अनुसार भोजन करने से 3 वर्षों में, और एक मास में भोजन क्रम का परिवर्तन करते हुए अत्यंत तीव्र कृच्छ व्रत के अनुसार अन्न ग्रहण करे तो 1 वर्ष में ब्रह्म हत्या से छुटकारा हो सकता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार यदि उपवास ही किया जाए और जो भी जल्दी शुद्धि हो सकती है, इसके सिवा अश्वमेध यज्ञ से भी निसंदेह ये पाप छूट सकता है। श्रुति का कथन है कि जो इस प्रकार के लोग अवभृत स्नान करते हैं वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए युद्ध में प्राण दे देता है वो भी ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। ब्रह्म हत्यारा होने पर भी जो सुपात्र ब्राह्मण को 1 लाख गौएं दान देता है उसके तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य दूध देने वाली 25,000 कपिला गौएं सुपात्रों को दान करता है वो भी सब पापों से छूट जाता है। मरने के समय दरिद्र और सत्पुरुषों को बछड़े वाली 1000 दुधारू गौएं देने से भी मनुष्य इस पाप से मुक्त हो सकता है। जो राजा सुपात्र ब्राह्मणों को काम्बोज देश में उत्पन्न हुए 100 घोड़े दान करता है वो भी ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है। जो व्यक्ति किसी एक पुरुष को उसका मनोरथ पूर्ण होने योग्य दान देता है और फिर किसी के आगे उसका जिक्र भी नहीं करता वो भी पाप मुक्त हो जाता है। जलहीन देश में पर्वत से गिरकर और अग्नि में प्रवेश करके अथवा महाप्रस्थान की विधि से हिमालय में गलकर प्राण दे देने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। यदि किसी ब्राह्मण ने मद्यपान किया हो तो बृहस्पति शव याग करने से उसकी शुद्धि हो जाती है। एक बार मद्य पीने पर जो निष्कपट भाव से भूमि दान करता है और फिर कभी शराब नहीं छूता वो भी शुद्ध हो जाता है। जो पुरुष गुरु पत्नी के साथ समागम करता है वो या तो जलती हुई लोहे की शिला पर पड़ जाए या अपने मूत्र इंद्रिय को काटकर ऊपर की ओर देखता हुआ दूर तक चला जाए। इसके सिवा अपना शरीर त्याग देने से भी वो इस पाप से छूट सकता है। अथवा जो महाव्रत का अर्थात 1 महीने तक जल भी न पीने के नियम का पालन करता है, ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दे देता है या गुरु के लिए युद्ध में प्राण होम देता है वो भी इस पाप से मुक्त हो सकता है। झूठ बोलकर आजीविका चलाने वाला अथवा गुरु का अपमान करने वाला पुरुष गुरु जी को मनचाही वस्तु देकर प्रसन्न कर लेने से उस पाप से छूट जाता है। जिसका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो गया हो उसे ब्रह्म हत्या के लिए बताया हुआ प्रायश्चित करना चाहिए। अथवा 6 महीने तक शरीर पर गौ का चमड़ा ओढ़ने से वो पाप से छूट सकता है। यदि कोई मनुष्य किसी का धन चुरा ले तो किसी न किसी उपाय से उसे उतना ही धन लौटा देने से वो उस पाप से मुक्त हो सकता है। बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए विवाह करने वाला छोटा भाई और उसका बड़ा भाई ये दोनों संयम पूर्वक 12 दिन का कृच्छ व्रत करने से पवित्र हो जाते हैं। इसके सिवा यदि वो छोटा भाई बड़े भाई के विवाह कर लेने पर अपनी विवाहिता स्त्री के साथ फिर विवाह संस्कार करा ले तो इससे भी उक्त दोष निवृत्त हो जाता है और उसके पितरों का भी उद्धार होने में सहायता मिलती है, और ऐसा करने से स्त्री को भी कोई दोष नहीं होता। यदि अपनी स्त्री के प्रति किसी प्रकार के पापाचरण की शंका हो तो पुनः रजस्वला होकर स्नान करने तक उसका समागम न करे। भस्म से जैसे बर्तन साफ हो जाते हैं उसी प्रकार रज शुद्धि से स्त्री शुद्ध हो जाती है। पशु पक्षियों का वध करने वाला तथा तरह तरह के बहुत बड़े से पेड़ों को काटने वाला पुरुष 3 दिन तक वायु भक्षण करे और लोगों के सामने अपना कुकर्म प्रकट कर दे, इससे वो शुद्ध हो जाता है। जो पुरुष किसी प्रकार की हिंसा नहीं करता, राग द्वेष एवं मान अपमान से शून्य है,
विशेष भाषण नहीं करता और मिताहार करते हुए पवित्र और एकांत देश में रहकर गायत्री का जाप करता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। अन्य सब प्रकार के पापों की शुद्धि के लिए भी ब्राह्मणों ने धर्म के निर्णय में प्रमाणभूत शास्त्रों के कथन से ही ये विधि निश्चित की है। जो पुरुष दिन में आकाश की ओर दृष्टि रखता है, रात्रि में खुले मैदान में सोता है, 3 बार दिन में और 3 बार रात्रि में वस्त्रों सहित जल में घुसकर स्नान करता है और इस व्रत का पालन करते समय स्त्री, शूद्र और पतित से बात नहीं करता, वो ज्ञानवश किए हुए सब पापों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को अपने किए हुए शुभ या अशुभ कर्म का फल मरने के बाद भोगना पड़ता है। इनमें जिसकी अधिकता होती है उसी का फल उसे मिलता है। इसलिए दान, तप और शुभ कर्मों के द्वारा पाप पुण्य की भी वृद्धि करनी चाहिए, जिससे वो पाप को दबाकर स्वयं बढ़ सके। सर्वदा शुभ कर्मों का आचरण करे, पाप कर्म से दूर रहे और सुपात्र को धन दान करे। ऐसा करने से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। राजन, इसी प्रकार विवेकी पुरुष के लिए भक्ष्य और अभक्ष्य, वाच्य और अवाच्य तथा जानबूझकर और बिना जाने किए हुए पापों के प्रायश्चित बताए हैं। जो पाप जानबूझकर किया जाता है वो बड़ा होता है और अनजाने में किया हुआ पाप छोटा माना जाता है। ऊपर कही हुई विधि से पाप की निवृत्ति हो सकती है। जो आस्तिक और श्रद्धालु है उसी के लिए यह विधि कही गई है। नास्तिक, अश्रद्धालु और दंभ एवं द्वेष प्रधान पुरुषों के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। जो पुरुष मरकर सुख भोगना चाहता है उसे श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण और धर्म का सेवन करना चाहिए। राजन, तुमने अपने प्राणों की रक्षा के लिए अथवा स्वधर्म का पालन करने के लिए ही इनका वध किया है, इसलिए तुम तो इतने ही कारण से इस पाप से सर्वथा मुक्त हो जाओगे। फिर भी यदि तुम्हें कुछ पश्चाताप करना है तो प्रायश्चित करो। इस प्रकार अनार्य पुरुषों की तरह रोष में भरकर अपना नाश मत करो। धन्यवाद।